हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल केमोटेक वाटिका में। आज के वीडियो का टॉपिक है रिड्यूसिंग एजेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का जब रिडक्शन होता है अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा, तो वह डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यदि सेम फंक्शनल ग्रुप हो और डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट हो तो वहाँ पर प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। पहले आप इसे अच्छे तरीके से समझ लें। जब समझ में आ जाए तो फिर आप इसे नोट करेंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कंसेप्ट्स आपके अच्छे हो जाएंगे। पहले यहाँ पर ये जान लीजिए कि ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या क्या काम कर सकता है। मैं एक पॉइंट यहाँ पर पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि यह ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करके डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके सिंगल बॉन्ड में बदलता है। ये याद रखिएगा, यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहाँ पर यह एप्लीकेबल नहीं होता है। ये कंडीशनल है। वो कंडीशन भी मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा। उसके बाद की बात आप यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर कार्बोनाइल को एल्कोहल में बदलता है। अब कार्बोनाइल का मतलब क्या है? कार्बोनाइल का मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है। तो जहाँ भी सी डबल बॉन्ड ओ लगे होते हैं तो उससे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। पहले मैं ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर कर दूं कि कार्बोनाइल को हम लोग समझ लें कि यहाँ पर कार्बोनाइल क्या चीज़ है। सी डबल बॉन्ड ओ, और इस कार्बन की दो बॉन्ड फ्री है। अब इस दो बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन लगे हो सकते हैं, एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर कार्बन के साथ यदि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हो तो इसे कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। इस कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन के जो ये दो बॉन्ड फ्री आप देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये एल्काइल ग्रुप, ये एराइल ग्रुप, ये NH2 ग्रुप, या कोई हाइड्रोजन कुछ भी लगा हो, कंडीशन ये है कि इसके पास सी डबल बॉन्ड ओ होने चाहिए। यदि ये है तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप को ये एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इसका काम है रिमूव हाइड्रोजन। यदि किसी कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन नजर आ जाए और उसे रिमूव करना हो तो वह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर सकता है। किसी कंपाउंड में सी ट्रिपल बॉन्ड एन या सिंपली CN लिखा हुआ हो, इसे नाइट्राइल भी बोला जाता है और साइनाइड भी बोलते हैं। यदि कहीं पर NO2 लिखा हुआ हो तो इसे नाइट्रो कंपाउंड बोला जाता है, और यदि कहीं पर सी डबल बॉन्ड O और इसके साथ NH2 लगा हो तो इसे एमाइड कहा जाता है। और कहीं पर पहले N और उसके बाद C लगा हुआ हो तो इसे आइसोनाइट्राइल बोला जाता है। और किसी कार्बन के चेन में यदि यहाँ पर N3 लिखा हुआ हो तो इसे आप एजाइड बोलते हैं। और यहाँ पर इसे कहा जाता है ऑक्साइम। तो कहने का मतलब कि साइनाइड से लेकर ऑक्साइम तक के कोई भी कंपाउंड होंगे, और यदि इसका रिडक्शन
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा हो रहा है तो वह निश्चित रूप से एमाइन ही बनाएगा। जो मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स आपको बता रखे हैं इसे पहले समझ लें, मेमोराइज कर लें और आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। और यदि इपॉक्साइड हो, इपॉक्साइड को यह एल्कोहल में चेंज करता है। इसके अलावा भी कुछ और भी कंसेप्ट्स हैं, जरा उन कंसेप्ट्स को समझते हैं। जो मैंने शुरू में बोला था, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता भी है और नहीं भी करता है। ये समझना होगा कि किस कंडीशन में यह डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा और किस कंडीशन में यह डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। यदि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर पीएच का मतलब यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H। और दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H। और दोनों जगह आपने यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये यूज किया है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा कि ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा हुआ होता है उसे कहा जाता है अल्फा कार्बन, और अल्फा के साथ जो लगा हुआ है वो कहलाता है बीटा कार्बन। यानी कि बीटा कार्बन पर यदि आपके पास कोई फिनाइल ग्रुप है तो यह इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर पाएगा, लेकिन सेम सिचुएशन यहां पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, लेकिन इस बार बीटा कार्बन के पास यहां पर मिथाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप नहीं है। तो यदि यहां पर फिनाइल ग्रुप नहीं है तो ये यहां पर इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा PH यानी कि फिनाइल ग्रुप, और यहां पर CH2 क्योंकि यहां पर जो आप दो बॉन्ड देख रहे हैं इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो जो पाई बॉन्ड वीक है वह ब्रेक हो जाएगा और दोनों कार्बन के यहाँ पर एक एक बॉन्ड फ्री होंगे। दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिलेगा और ये यहाँ पर बना लेगा CH2 और ये भी यहाँ पर बना लेगा CH2। और ये चूंकि कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप का जब रिडक्शन होता है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बोनाइल ग्रुप का जब रिडक्शन होता है तो ये एल्कोहल बनाता है। तो ये यहाँ पर बनाएगा CH2OH। लेकिन यहाँ पर देखें दूसरे का यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है। ये हमारा CH3 है, आपने यहाँ पर CH3 लिखा, और इस कार्बन का यानी कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप CH डबल बॉन्ड CH ही रहने देंगे। लेकिन ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं यह कार्बोनाइल ग्रुप है और कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन एल्कोहल के रूप में होता है। तो ये यहाँ पर बनाएगा CH2OH। तो मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। अब सेकंड एग्जांपल, ये जो
साइनाइड, नाइट्रो एमाइड वगैरह वगैरह है, इसके बारे में। यदि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर RCN है, यदि सिंपली CN है तब भी आप समझे यहाँ पर C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर एमाइड ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2 है, ये आपका हो गया एमाइड। और यहाँ पर भी आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया है। तो यहाँ पर देखिए, साइनाइड हो या नाइट्राइल हो, यह इसे एमाइन में कन्वर्ट करता है। एमाइड है तब भी इसे एमाइन में चेंज करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये R है यानी कि एल्काइल ग्रुप है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यह बनाएगा यहाँ पर CH2 और यहाँ पर इसने बनाया NH2। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास R है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, इस बार इसे एल्कोहल में चेंज नहीं करेगा। यहां से इस ऑक्सीजन को हटाएगा और यहां पर लगाएगा हाइड्रोजन, और यहां पर हो गया NH2। ये याद रखना है, क्योंकि यहां पर ये पूरा नेचर आएगा, एमाइड का नेचर आएगा। तो एमाइड के केस में कुछ इस तरीके के होंगे। यदि मान लीजिए कि आपके पास यहां पर RNO2 है और यहां पर फिर आपने इसका रिडक्शन करवाया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो यदि इस तरीके का कोई कंपाउंड है और यहां से ऑक्सीजन आपको लग रहा है कि रिमूव हो रहा है, तो वह ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकलता है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन था तो एक वाटर निकलेंगे, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ से 2H2O रिमूव होंगे, और यह बनाएगा RNH2। तो मुझे लगता है कि अब आपके समझ में आ गया होगा। तो ये तो था हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम, जो अभी आपने ऊपर में पढ़ा, उसमें से ये क्या नहीं कर सकता है और क्या कर सकता है। तो देखिए, इट नॉट रिड्यूस आइसोनाइट्राइल एंड एजाइड, यानी कि यह आइसोनाइट्राइल को रिड्यूस नहीं कर सकता है और एजाइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है। बाकी ये वो सभी काम करेंगे जो काम यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करता है। जैसे मान लीजिए, हाँ, और एक बात याद रखिएगा, यह मल्टीपल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन के बीच में जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, यह इसको अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH और डबल बॉन्ड CH2 है, और आपने यहाँ पर निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम, इसमें से कुछ आपने यूज किया, तो ये यहाँ पर बनाएगा CH3 CH2 और CH3, यानी कि यह अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर देता है। और इसके अलावा ये वो सारे काम करेगा जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर सकता है, केवल इन 2 चीजों को छोड़कर। अब यदि हम लोग यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड को भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, लेकिन इसका जो रेंज होता है, रिडक्शन करने का रेंज, वो बहुत कम होता है। वो क्या क्या कम है वो देख लीजिए। यह किन चीज़ों को रिड्यूस नहीं कर सकता है? यह कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता है, एसिड एनहाइड्राइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है, इपॉक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है, और मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन
कार्बन कार्बन के बीच में यदि कोई मल्टीपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे कि नाइट्राइल में हम लोगों ने पढ़ा था, या आइसोनाइट्राइल में जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर इन सबों के डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को यह रिड्यूस नहीं कर सकता है। इसके अलावा जनरली इसका जो काम होता है, यह कार्बोनाइल ग्रुप को, यानी कि खास करके एल्डिहाइड और कीटोन को, खास करके एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, या फिर एजाइड को कन्वर्ट करता है एमाइन में। मान लीजिए आपके पास यहां पर CH3 और यहां पर CHO है, ये आपके पास हो गया एल्डिहाइड। और यहां पर यदि आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, तो यह निश्चित रूप से एल्कोहल में ही कन्वर्ट करेगा। CH3 CH2OH। आपको मैं ये बता दूं, यदि आपके पास यहां पर कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप का जब रिडक्शन होता है तो फाइनली वो एल्डिहाइड पर स्टॉप नहीं करता है, वह फाइनली एल्केन में जाकर के रुकता है। लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा ले रखा है। यदि आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो ये केवल यहां पर आकर के रुक जाएगा, ठीक है। हालांकि मान लीजिए कि आप ये चीज यहां पर ले लेते, आप यहां पर लेते CH3 और COCl ले लेते, और यहां पर आप पैलेडियम ले लेते, तो फिर ये जाकर के रुकता कहां पर, CH3 और CH3 पर। लेकिन यदि इसी में आप BaSO4 ऐड कर दें, सल्फर दे दें, जाइलिन दे दें, तो अब ये क्या करेगा, यहां पर जो पैलेडियम है इसकी एक्टिविटी को यह रिड्यूस कर देता है, इसलिए इसे पॉइजन भी कहते हैं। तो अब यदि आपने ये ऐड कर दिया तो फिर ये प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा CH3 CHO, ये एल्डिहाइड पर ही आकर के रुक जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। डाइबोरेन, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इट नॉट रिड्यूस, ये किसको रिड्यूस नहीं कर सकता है, हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकता है। जहां पर किसी भी कंपाउंड में NO ये NC लिखा हुआ हो उसे रिड्यूस नहीं कर सकता है, और एजाइड को यह रिड्यूस नहीं कर सकता है। इसके अलावा बाकी जितने भी काम रह गए वो सब कर सकता है। और यहां पर जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड विद रेड फॉस्फोरस, इसका मेन काम होता है यह किसी भी ऐसे कंपाउंड को जिस फार्मूले में ऑक्सीजन हो, चाहे वह एल्कोहल के रूप में हो, एल्डिहाइड के रूप में हो, कीटोन के रूप में हो, ये किसी भी रूप में हो, वह यहां से ऑक्सीजन को रिमूव करता है और यह इसे एल्केन में बदल देता है। हाँ, यदि उस कंपाउंड में नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्राइल की बात कर लें, अब मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर RCHO है और दूसरा कंपाउंड हमारे पास RCN है, और आपने यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड विद रेड फॉस्फोरस ले लिया,
तो इसका काम है या तो ऑक्सीजन को रिमूव करना या तो मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करना। अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन को रिमूव करेगा और ये बनाएगा RCH3, क्योंकि इसने इस ऑक्सीजन को रिमूव किया। तो इस कार्बन के साथ जो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था, ये ऑक्सीजन यहाँ से गया, कार्बन के 2 बॉन्ड्स फ्री हुए और इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन इसने दिया और इसने बना लिया RCH3। अब सेम काम यहाँ पर भी कर रहा है। इस बार इस केस में ऑक्सीजन नहीं है, तो यह ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो यह उस मल्टीपल बॉन्ड को, यानी कि इसके अंदर जो जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं उन सभी पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। इसमें से कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री होंगे, नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड फ्री होंगे और दोनों को यहाँ पर 2-2 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और यह बनाएगा RCH2 और NH2। आप यही काम करें कि किस केमिकल का क्या काम है, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो या डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो, सबों के काम को याद रखें, रिएक्शन को मेमोराइज ना करें। अब बात हम लोग यहां पर करते हैं मेटल प्लस एसिड। जो मेटल प्लस एसिड है यह भी रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मेटल के जगह पर आप जिंक प्लस HCl ले सकते हैं, यह Sn प्लस HCl ले सकते हैं। यानी कि कोई एक मेटल होगा और कोई एक एसिड होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह HCl ही हो या हर जगह Zn या Sn ही हो। कोई भी मेटल हो सकता है, उसके साथ हाइड्रोजन हो, ये एसिड होगा। आप जानते हैं कि इफ एनी टाइप ऑफ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड देन इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, और वो जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है वह न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन होता है, जिसकी वजह से सामने वाले का रिडक्शन होता है। ये यहां पर क्या करने जा रहा है, ये यहां पर करता है कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्कोहल में चेंज करेगा, साइनाइड को एमाइन में, साइनाइड का मतलब समझ में आ रहा है नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल को भी एमाइन में चेंज करता है। लेकिन यदि नाइट्राइल है यानी कि साइनाइड है, ये इसे प्राइमरी एमाइन में, और यदि आइसोनाइट्राइल है तो इसे यह सेकेंडरी एमाइन में कन्वर्ट करता है। और यदि एराइल नाइट्रो है, एराइल नाइट्रो का मतलब हो गया आपके पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ यदि NO2 ग्रुप लगा हुआ है, जिसे कि आप नाइट्रोबेंजीन कर सकते हैं, और यहां पर आपने इस तरीके का कोई भी कैटेलिस्ट यूज किया, तो ये यहां से इस ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। यह मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन ऐड करेगा। ये बन जाएगा NH2 और यहां पर बेंजीन रिंग, ये बन गया एनिलीन। ये काम है मेटल प्लस एसिड का, या मेटल प्लस एल्कोहल भी हो सकता है। जैसे आपने कई जगह देखा होगा सोडियम प्लस ETOH। अब ETOH का मतलब इथाइल एल्कोहल हो गया। आप इसे C2H5OH भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये एल्कोहल है इसके अंदर भी एसिडिक नेचर है, और यदि इसके अंदर एसिडिक नेचर है तो मेटल क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ लगे हुए इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा और यही हाइड्रोजन आगे यहाँ पर इसको रिड्यूस करता है। और इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात यही है कि पैलेडियम है, बेरियम सल्फेट है, सल्फर है, इसकी वजह से क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन होता है। कभी कभी क्या होता है, पैलेडियम के साथ यहां पर चारकोल दिया हुआ रहता है। अब पैलेडियम के साथ यदि चारकोल है तो यहां पर भी रिडक्शन होता है, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन होता है, और लगभग इसके भी सेम काम आपको मिलेंगे।
यदि कोई मल्टीपल बॉन्ड है यानी कि अनसेचुरेटेड है, इसको सेचुरेटेड में कन्वर्ट करना। यदि फॉर्मूले में कहीं पर आपको ऑक्सीजन नजर आ गया तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करके जो भी सुटेबल कंपाउंड होगा, जैसे नाइट्रो कंपाउंड है तो एमाइन बनाएगा। और इस केस में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, इसके बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होंगे जिसमें से 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड फ्री होंगे और नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड फ्री होंगे। यहाँ पर जितने भी फ्री बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं सबों को यहाँ पर यह हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा। ये आर आपका ये आर हो गया। कार्बन की जो 2 बॉन्ड्स फ्री हैं इससे हाइड्रोजन मिलेंगे, यह बनाएगा CH2। और इस नाइट्रोजन को भी, नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड्स फ्री हुए हैं तो इस नाइट्रोजन को भी 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और यह बनाएगा NH2। ये मिस्टेक हो गया। तो यहां तक आपके समझ में आ गया, लगभग पहले की तरह काम होगा। हाँ, अब कुछ अलग से। यदि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कंपाउंड है, या पेपर में कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि या तो 2 या 2 से ज्यादा नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहां पर आप ध्यान से देखें, लिखा हुआ है इफ 2 or more NO2 groups are present in the benzene ring। मान लीजिए आपके पास एक ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। द ओनली 1 NO2 ग्रुप। अब मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर CH3 है, यहां पर NO2 है और यहां पर भी NO2 है। तो आप इस कंपाउंड में देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर ही एक से ज्यादा NO2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ओनली 1 NO2 ग्रुप। तो यहां पर यदि एज ए कैटेलिस्ट इनमें से आप कोई भी एक ले लेते हैं, इनमें से कोई भी एक कैटेलिस्ट लेते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां पर Na2S ले लिया, तो ये क्या करेगा कि ऑर्थो पोजीशन पर, सॉरी पारा पोजीशन पर जो NO2 ग्रुप होगा, अब पारा पोजीशन पर कौन है, ये है, तो यह NO2 को एमाइन में यानी कि NH2 में कन्वर्ट करेगा। इसे चेंज नहीं करेगा, केवल इसे चेंज करेगा। और आपको यहां पर दिखने में लगेगा CH3 बेंजीन रिंग, और इसे इसने NH2 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जो यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर है इसमें इसने कोई चेंज नहीं किया। ये कब होगा, जब यहां पर एज ए कैटेलिस्ट Na2S है। लेकिन यदि इनकेस आप यहां पर इसके जगह पर, मैं दूसरा बना लेता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए कि मैंने पहले वाला ही कंपाउंड यहां पर लिया है, केवल इस बार हमने क्या चेंज किया है, ये कैटेलिस्ट। इस बार मैंने यहां पर SnCl2 और HCl ले लिया, तो यह भी एमाइन में ही कन्वर्ट करेगा, नाइट्रो ग्रुप को एमाइन में ही कन्वर्ट करेगा। लेकिन यह पोजीशन के हिसाब से ये किस नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट करेगा, जो ऑर्थो पोजीशन पर है। यानी कि इस बार यह ऑर्थो पोजीशन पर ये है, क्योंकि आपको पता है ये ऑर्थो पोजीशन हो गया और ये पारा पोजीशन हो गया विद रेस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG। EDG का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां पर हो जाएगा CH3 बेंजीन रिंग, इस केस में नो चेंज,
और यहां पर ये चेंज होकर के NH2 बनाएगा। ये समझ में आ गया कि यदि एक से ज्यादा NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा हो और इस बेंजीन रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होने चाहिए, ये कंपलसरी है। तो इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जो NO2 ग्रुप होगा, किस NO2 ग्रुप का यहां पर रिडक्शन होना है वह डिसाइड कौन करेगा? ये कैटेलिस्ट और ये कैटेलिस्ट डिसाइड करेगा। यहां तक समझ में आ गया? थैंक यू। आगे चलते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया इसी को सेलेक्टिव रिडक्शन भी कहा जाता है। यदि आप कंप्लीट रिएक्शन को लिखना चाहें तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया है। आज मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाने जा रहा हूं। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि जी इस तरीके की वीडियो आप और बनाएं, तो मैं कम से कम 40 से 45 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि कंप्लीट एक लेक्चर तैयार हो सके। थैंक यू।